कर बिहार कोस बिहारी कोस की सोच को बताना होगा। हर एक व्यक्ति को जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार कोस बिहारी कोस के साथ जुड़ने के लिए आग्रह करना होगा। थोड़ा सा किनारे हो जाइए आप लोग, फोटो बढ़िया नहीं आ रहा है। जिंदाबाद महादेव भाई फोटो मिस नहीं होना चाहिए। आयुब खान जी और रईस खान जी आपस में बातचीत करते हुए थोड़ा साइड हो जाइए, शहनवाज साहब थोड़ा साइड, थोड़ा सा किनारे हो जाइए आप लोग, फोटो बढ़िया नहीं आ रहा है। जिंदाबाद महादेव भाई हमारा प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इसका कारण है कि आजादी के बाद एक लंबे समय तक बिहार में विरोधाभास की सरकार है। विरोधाभास की सरकार का मतलब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार, और लगभग 27 साल का समय ऐसा था निरंतरता में, जहां पे केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। अलग अलग सरकार, अलग अलग सोच, परिणाम केंद्र की परियोजनाएं राज्य सरकार पारित नहीं करती और राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इसीलिए साथियों जरूरी है आज एक लंबे समय के बाद बिहार में एक अनुकूल परिस्थिति बनी है, जहां पर केंद्र की तर्ज में राज्य में भी वही सरकार, जहां केंद्र में एनडीए की सरकार जिसका मजबूती से नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में भी हमारी एनडीए सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक के बाद एक विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं बिहार में धरातल पर उतर रही है। भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हो, सड़कों का जाल बिछाना हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो। एक समय था
जब पूरे देश में मात्र 2 एम्स होते थे। आज हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज बिहार मात्र में 2 एम्स मिलने जा रहे हैं। एक पटना में है तो एक दरभंगा में खुलने जा रहा है। एक के बाद एक विकास के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या जन सुविधाओं को लेकर। आज से पहले कभी किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं की चिंता नहीं की। आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता की। सदियों तक चूल्हा झोंकते उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव की चिंता कभी किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। पहली बार हमारी केंद्र की एनडीए सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हुए घर घर शौचालय बनाने की सोच रखी। हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हमारी केंद्र सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई बीमारी आती थी तो सबसे पहले अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी या महिलाओं के जेवर बेचने पड़ते थे। पर आज भगवान न करे अगर किसी के घर पे बीमारी आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार की देन है कि आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर व्यक्ति को मिलेगा। इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित कराने का काम किया। आज साथियों, जब हम लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं, मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मेरी रंगों में एक ऐसे नेता का धूर है जिन्होंने हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। और मेरे जितने साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर तस्वीर खींच रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल फोन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है कि आज घर घर तक मोबाइल फोन पहुंचा। जो वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त पहली बार देश में मोबाइल फोन आया। पर जब ये फोन आया तो उस वक्त ये अमीरों की जागीर था। ये एक ऐसा दौर था जब इनकमिंग कॉल के लिए भी हम लोगों को पैसा देना पड़ता था। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने कसम खाई कि जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ये मोबाइल फोन नहीं पहुंचेगा तब तक वो भी चैन की सांस नहीं लेंगे। और आज उनका ये सपना पूरा हो। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे नेता की वजह से आप चले जाइए बिहार के अलग अलग कोने में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जहां पर नौकरी देने का काम, रेलवे में सबकी व्यवस्था करवाने का काम हमारे नेता के द्वारा किया गया। और कौन अपने जीवन के अंतिम समय में जब उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए थी, उस वक्त भी वो हमारे देश के गरीब, शोषित, वंचितों की चिंता कर रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर उनको इस बात की चिंता थी। वो महामारी का दौर था जब देश में ही नहीं दुनिया में कोरोना की बीमारी फैली हुई थी। उस वक्त उनको इस बात की चिंता थी कि जो बिहारी दूसरे प्रदेशों से पैदल चलकर अपने गांव वापस आने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, उन लोगों को अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। संभवतः अगर उन्होंने चिंता की होती तो आज वो हम लोगों के बीच होते, संभवतः वो जीवित हो। पर उस वक्त अपनी चिंता न कर अधिकारियों को बुलाकर दिन रात उन्होंने एक योजना को तैयार करने का काम किया।
और आज योगी की देन है कि उनके जाने के लगभग 4 साल के बाद भी आज भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये दिन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, ये तमाम बातें आप लोगों के साथ साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे नेता ने जात पात धर्म मजहब से उठकर हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ उन्होंने काम करने का प्रयास किया। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं का आंसू है। मैं भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जिस दिन मेरा बिहार देश का नंबर 1 राज्य होगा, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होगा। उस सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। मेरे पिता के निधन के बाद कई तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुझे मेरे ही घर से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही परिवार से निकाल के बाहर फेंक दिया गया और तो और मेरी ही पार्टी जिसे मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, उसी पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया गया। पर उसके बावजूद भी न मैंने हिम्मत हारी, न किसी के सामने घुटने देखे, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। न टूटने वाला हूं, न झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा कर देगा। बस सिर्फ सर पे कफन बांध के निकला हूं बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना लेकर निकला। मैं चाहता हूं कि बिहार का हर युवा अपने ही राज्य में रहकर शिक्षा हासिल करे, रोजगार हासिल करे। मैं दिल्ली में रहा हूं, मुंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? मुंबई से कभी कोई लड़का लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? इस परिस्थिति का निर्माण करना, बिहार को उस व्यवस्था तक लेकर जाना है जहां किसी भी युवा को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर न जाना पड़े, जहां किसी भी बुजुर्ग को, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने इलाज के लिए बिहार से बाहर न जाना पड़े। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हम लोगों ने निर्माण किया। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरा प्रारूप तैयार करता है कि कैसे बिहार में रोजगार के अवसर खोल सकते हैं, कैसे बिहार में औद्योगिकीकरण हो सकता है, कैसे यहाँ पे उद्योग आएंगे, कैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आकर निवेश करेंगी, कैसे हमें अपने गांव में ही बेहतर शिक्षा के अवसर मिले, अपने गांव में ही एक से एक विद्यालय मिले, अपने प्रखंड में ही बड़े से बड़े मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर हकीकत है साथियों, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए कितना भी जोर लगा लूं, पर चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग, आप सबको घर घर जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को बताना होगा। हर एक व्यक्ति को जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए आग्रह करना होगा।